कलयुग में कल की अवतार कितना रहस्य से भरा है, शायद आप नहीं जानते होंगे। पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा उल्लेख व गुणगान मिलता है कि कल की अवतार हो चुका है। वायु पुराण के अध्याय 98 के अनुसार कल की अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष का जन्म ले चुका है। उसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास कल की विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती थी या फिर बुद्ध के पूर्व कल की अवतार हुआ होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन भी मिलता है। बंगाली कवि जयदेव, जो 1200 ईस्वी के थे, और चंडीदास के अनुसार भी कल की अवतार की घटना हो चुकी है। अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्कि राज का जन्म महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद हुआ, जिनसे न उत्तर पुराण में लिखते हैं कि कल्कि राज ने 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। कल्कि राज अजितांजय का पिता था। वो बहुत हिंसक और क्रूर शासक था जिसने दुनिया का दमन किया। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि एक ऐतिहासिक सम्राट था जिसका शासनकाल महावीर की मृत्यु के 1000 साल बाद हुआ, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म यदि प्राचीन काल के निर्धारण के अनुसार माने तो 1797 विक्रम संवत पूर्व, अर्थात महावीर के 1000 वर्ष बाद, यानी 797 विक्रम संवत पूर्व कल्कि हुए थे। अर्थात 339 ईसा पूर्व। जब यदि हम अंग्रेजों द्वारा लिखे इतिहास का काल निर्धारण माने तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। इसका मतलब है महावीर के 1000 वर्ष बाद कल्कि हुए थे, यानी कि तब भारत में गुप्त वंश का काल था। मौर्य और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। आधे भारत पर राज्य करने वाले बौद्ध और जैनों का शासन आखिर हर्षवर्धन के काल तक समाप्त होकर शून्य क्यों हो गया? तब क्या हम यह माने कि गुप्त वंश के पतन के बाद ही कल्कि का अवतार हुआ, जिसने शक, कुषाण आदि को ही नहीं मारा बल्कि जिसने बौद्ध और जैनों के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया? यदि हम प्राचीन तारीख निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 739 ईसा पूर्व मानते हैं तो इसका मतलब है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो 877 से 8777 ईसा पूर्व के बाद कल्कि का जन्म हुआ होगा। पार्श्वनाथ के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था, और यदि गुप्त काल के बाद कल्कि का होना माने तो गुप्तों के बाद हूणों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। जैन ग्रंथों में वर्णित कल्कि का समय और कार्य हूण सम्राट मिहिर कुल के साथ समानता रखता है। अतः कल्कि राज और मिहिर कुल के एक होने की संभावना को कई लोग इनकार नहीं करते हैं। इतिहासकार के.बी. पाठक ने सम्राट मिहिर कुल हूण की पहचान कल्कि के रूप में की है। वे कहते हैं कि मिहिर कुल का दूसरा नाम कल्कि राज था। जैन ग्रंथों ने कल्कि राज के उत्तराधिकारी का नाम अजितांजय बताया है। मिहिर कुल हूण के उत्तराधिकारी का नाम भी अजितांजय था। कुछ विद्वानों के अनुसार मिहिर कुल को कल्कि मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हूण तो विदेशी आक्रांता था। अतः निष्कर्ष ये निकलता है अंत में कि ये कहना अभी भी सही नहीं होगा कि कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं हुआ है। ये कहना भी उचित नहीं होगा कि कल्कि युग का अंत हो चुका है या होने वाला है। ये सभी कुछ अभी शोध का विषय है। पाठक इस लेख में दी गई जानकारी को शोध की दृष्टि से देखें। ये लेख किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं करता है। तो दोस्तों,
छोटी मोटी जानकारियाँ हैं जिसमें अभी निश्चितता की कमी है, तो इसलिए कहानी सिर्फ कहानी की तरह ही सुने, क्योंकि अभी अधिक गहराई तक जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी? है तो अप्रत्याशित, लेकिन ठीक है, जब इसका निश्चित तौर से ऐलान होगा तब देखा जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसका नाम है स्टोरी स्टोरीज़। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।